नेशनल इनकम में नेक्स्ट क्लास बेटा। इसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स कल कर चुके हैं, आज मैचिंग होगी, बाकी न्यू। स्टार्ट। जी बेटा, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। मेरे को देखना जरा यहां पे, फाइनल इंटरमीडिएट। पहले एक टेस्ट ले लूं आपका, फिर आगे मैचिंग करते हैं। बेटा इनमें से वो कौन सी चीज है, आप सचिन सर मैं स्टूडेंट, इनमें से वो कौन सी चीज है जिसको हम लोग दोबारा बेचते हैं? लाउड एंड क्लियर। दोबारा बेचते हैं इंटरमीडिएट, दोबारा नहीं बेचते फाइनल। ठीक है, दोबारा नहीं बेचते फाइनल, दोबारा बेचते इंटरमीडिएट। इसमें से वो कौन सी चीज है जिसमें हम लोग वैल्यू ऐड करते हैं? है बेटा इंटरमीडिएट। वैल्यू ऐड नहीं करते फाइनल। इसमें से कौन सी चीज है, कौन सी चीज है जो खरीदता है फर्म? इंटरमीडिएट। कंज्यूमर फाइनल। आइए दीदी स्टार्ट। पर्सनल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। उल्टा, फॉर फर्दर प्रोडक्शन, रीसेल। मेरा बोलना आपकी मार्किंग साथ साथ, मेरा बोलना आपकी मार्किंग साथ साथ। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। उल्टा, फर्दर प्रोडक्शन, रीसेल। नेक्स्ट, रेडी फॉर यूज। उल्टा, अब इसमें वैल्यू ऐड होगी। नेक्स्ट, इसको इंक्लूड करते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करते। मेरे को देखना। और कल वाले बच्चों, कल वाले बच्चों क्या लेंगे नेशनल इनकम में? पेन, स्पेयर पार्ट। याद है पेन। वॉच, स्पेयर पार्ट, वॉच। फोन, स्पेयर पार्ट। नेक्स्ट, इसे कौन खरीदता है? फाइनल कंज्यूमर। उल्टा, फर्म, सेलर, मैन्युफैक्चरर। आउटसाइड प्रोडक्शन बाउंड्री, विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब बताया था, या तो फैक्ट्री होगा या शॉप। ये सामान हमारे घर पे है, आउटसाइड बाउंड्री, वो शॉप पे है, फैक्ट्री में है। एग्जाम्पल, आपने आटा खरीदा, नहीं बेचोगे। कैब ड्राइवर ने कार खरीदी, कैब कार नहीं बेचेगा। आपने कार खरीदी, स्टॉक अनसोल्ड पड़ा हुआ है फर्म के पास। उल्टा, आटा खरीदा बेकरी वाले ने, कार खरीदी शोरूम वाले बेचने के लिए। मैचिंग हो गई। नेक्स्ट, ये भी हमने कल कर लिया था। फर्म का खर्चा, सिंगल यूज, लॉन्ग टर्म। इंटरमीडिएट, कैपिटल, नॉट इंक्लूड, इंक्लूड। फर्म का खर्चा सिंगल, लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट, कैपिटल, नॉट इंक्लूड, इंक्लूड। कल हो चुका है। मेरे को देख, अब मैं चेक करता हूं, समझ आया नहीं आया। भट्ट साहब, जो बच्चा क्लास मिस कर रहा है आप, क्योंकि बेटा अभी आगे क्लासेस मिस होंगी, अभी तो आप लोग ऐसे क्लास मिस कर रहे हो, आगे क्लास मिस होंगी आपके प्रैक्टिकल्स की वजह से। आपका प्रैक्टिकल होगा, आप स्कूल से आओगे 5 बजे 6 बजे, थके आ रहे, तो क्लास में नहीं आओगे। हाँ धीरे स्टे बैक होगा। अब थके आ रहे हैं, शाम को आओगे, क्लास में नहीं आ पाओगे, तो वीडियो रिकॉर्डिंग वाली देख लियो। अभी तो मिस कर रहे हो तो आपकी बेवकूफी है। तो जिन बच्चों की क्लास मिस हो रही, प्लीज वो रिकॉर्डिंग देख ली करो प्लीज, साथ के साथ। और दीदी मुझे बताना, सिंगल यूज ड्यूरेबल, उसको छोड़ना बेटा। सिंगल यूज ड्यूरेबल, रेडी। सिंगल को नहीं लेते एनआई में, ड्यूरेबल को लेते हैं। इंटरमीडिएट, फाइनल। माउस ड्यूरेबल, कैमरा ड्यूरेबल, आप सब कल थे। कैमरा ड्यूरेबल, फोन ड्यूरेबल, सब बोल रहे। फर्नीचर ड्यूरेबल, एसी ड्यूरेबल, इन्वर्टर ड्यूरेबल, बैटरी ड्यूरेबल, इंक वन टाइम, चौक वन टाइम, डस्टर वन टाइम। बताया था सचिन सर, डस्टर 10-15 बार चलता है। जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसको प्रॉफिट लॉस में डालते हैं, बैलेंस शीट में डालते हैं अकाउंट्स वाले बच्चे। पेन ये 15-20 दिन चल जाएगा, लेकिन हम लोग उसको छोटे मोटे खर्चों डालते हैं पीएल में, बैलेंस शीट में नहीं। वापिस बताइयो। सिंगल ड्यूरेबल, कार, थोड़ा तेज बोल, कार ड्यूरेबल, मेरी नींद खुल जाएगी। मिल्क वन टाइम यूज हो गया,
रॉ मटेरियल 1 टाइम, सीड 1 टाइम किसान भाई का, फर्टिलाइजर 1 टाइम, मैन्योर 1 टाइम, ट्रैक्टर ड्यूरेबल, टूल इक्विपमेंट ड्यूरेबल। चल बेटा मैचिंग भी होगी, कल करा ढंग से। नेक्स्ट, गुड्स के 2 टाइप होते हैं, फाइनल, इंटरमीडिएट। कैपिटल के 2 होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, अनसोल्ड स्टॉक। कंजम्पशन के 4 बताए थे, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, पेरिशेबल, सर्विस। नेक्स्ट, ये भी हमने कल कर लिया, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, टिक। मेरे को देख, चेक करूंगा तेरे को, फिर मैं कर लिया। मेरे पुत्र, कंजम्पशन कैपिटल जी, बता किसकी बात, कंजम्पशन कैपिटल। जो चीजें आपको डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है कंजम्पशन, आपको डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है कंजम्पशन। इनडायरेक्टली कैपिटल। आपको डायरेक्टली क्या चीज चाहिए, कपड़ा, कपड़े की मशीन, कपड़ा। बाइक, बाइक का प्लांट, बाइक। कार, कार का प्लांट, कार। तो आपको जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है कंजम्पशन, इनडायरेक्टली कैपिटल, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड, उसको बोलते हैं डिराइव डिमांड। किसकी लाइफ ज्यादा है, किसकी लाइफ ज्यादा है, कंजम्पशन कैपिटल, मशीन, टूल, इक्विपमेंट की लाइफ ज्यादा है। हो चुका है, मैच भी हो गया, चेक भी हो गया। चल भाई आगे। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर गुड, कैपिटल गुड सेम नहीं होती। प्रोड्यूसर गुड, कैपिटल गुड सेम नहीं होती। प्रोड्यूसर कैपिटल अलग लो, कल हो चुका ये भी, डन। नेक्स्ट पेज बेटा, ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ये टेबल बेटा मार्क करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल बताया था आपको, अगर आप लोग रीजन लिखते, चेक नहीं होता किसी भी सब्जेक्ट में, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, लिख के आगे स्टॉक, फ्लो, इंटरमीडिएट, रीजन देना, वाई। मार्क कर लिया, हर्षित ध्यान दियो बेटा। स्क्रीन, स्क्रीन। अभी नोट छोड़ दो। कंजम्पशन गुड्स आपने खरीदी, बताया था कैपिटल गुड्स के 2 पर्पस होते हैं बेटा, फिक्स्ड एसेट्स, अभी सामान मेरे से बिका नहीं, मेरे से बिका नहीं। 3 बच्चों ध्यान नहीं है। कंजम्पशन कैपिटल के 2 होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, अनसोल्ड, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट रीसेल करेगा। चलो रेडी, मुझे बताओगे ये कंजम्पशन है, कैपिटल है, इंटरमीडिएट, रीजन लिखा हुआ मैंने, रेडी, आउट नहीं, कंजम्पशन, कैपिटल, इंटरमीडिएट। दीदी, एसी परचेज बाय मी, कंजम्पशन, एसी परचेज बाय यू, कंजम्पशन। हम थोड़ा बेचेंगे। एसी परचेज बाय क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक, जो नहीं बोलेगा डांट पड़ जाएगी। एसी परचेज बाय, कल वाला दोबारा करवा रहा हूं, एसी परचेज बाय यू, कंजम्पशन, एसी परचेज बाय मी, कंजम्पशन, एसी परचेज बाय बर्को इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी परचेज बाय क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक्स, राइस इलेक्ट्रॉनिक, रीसेल। एसी परचेज बाय स्कूल, फिक्स्ड एसेट्स। एसी परचेज बाय होटल, फिक्स्ड एसेट्स। स्कूल, कॉलेज उसे कमाएगा। चल नेक्स्ट, सीविंग मशीन, सीविंग मशीन परचेज बाय योर मदर, कंजम्पशन। सीविंग परचेज बाय टेलर, कमाएगा, फिक्स्ड एसेट्स। डीलर बेचेगा, इंटरमीडिएट। कार परचेज बाय यू, कंजम्पशन। कार परचेज बाय टाटा शोरूम, इंटरमीडिएट। कार परचेज बाय ओला उबर, फिक्स्ड एसेट्स, कमाएगा उससे। अब हिंट दूंगा, आजा, अब आउट मत करियो। ये आपका सामान,
ये फिक्स्ड एसेट्स अनसोल्ड, ये बेचने के लिए, आउट नहीं। फोन परचेज बाय यू, सारे बोल रहे हैं फोन परचेज बाय यू, कंजम्पशन। फोन परचेज बाय कंजम्पशन, फोन परचेज बाय राइंस इंटरमीडिएट, फोन परचेज बाय कोचिंग सेंटर, कमाएगा। फोन परचेज बाय स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, फिक्स कमाएगा उससे। लास्ट, फर्नीचर परचेज बाय यू, कंजम्पशन। फर्नीचर परचेज बाय शोरूम, इंटरमीडिएट बेचेगा, है ना। फर्नीचर परचेज बाय यू, कंजम्पशन। फर्नीचर परचेज बाय शोरूम, इंटरमीडिएट बेचेगा। फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, रेल, कमाएगा उससे। होटल, कमाएगा उससे। नेक्स्ट, नेशनल इनकम के 8 कंपोनेंट कल हो चुके हैं, टिक। नेक्स्ट, नेशनल इनकम के 3 मेथड, 3 फेज, 3 मेथड, टिक। मेरे को देखियो, फिर सुनूंगा तेरे से। 3 फेज, 3 मेथड। अब सुनू बेटे, वो कौन सा फेज था मेरे कहानी तेरा आंसर आयुष, वो कौन सा फेज था जब सर्कुलर फ्लो का, जब हम लोग सामान बनाते हैं? जनरेशन, थैंक यू। बांटूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा बच्चा बनाया, जनरेशन, बांटा, डिस्ट्रीब्यूशन। तूने यूज करा, डिस्पोजिशन, खर्च करेगा। बनाया, जनरेशन, बांटा, डिस्ट्रीब्यूशन, तू खर्च करेगा, डिस्पोजिशन। और वो 3 मेथड, आउटपुट, इनकम, एक्सपेंडिचर, एनआई के। नेक्स्ट, आउटपुट मेथड के नाम, ये आगे भी आएगा, कटारिया पढ़ियो। प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन, इन्वेंटरी, नेट आउटपुट। मार्कर में भी आगे भी आएगा, कुशाग्र। आउटपुट के अदर नेम, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन, इन्वेंटरी, नेट आउटपुट। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ वैल्यू एडिशन। मुझे देखेंगे, पहली बार करवा रहा हूं आपसे पूछ के। मार्क हो गया, चल मुझे बता। आउट नहीं बेटा, किस में वैल्यू ऐड कर रहा हूं? किस में वैल्यू ऐड कर रहा हूं? फाइनल में, इंटरमीडिएट में? वैल्यू ऐड कर रहे हो, किस में ऐड कर रहे हो? फाइनल में, इंटरमीडिएट में? इंटरमीडिएट में, कच्चे सामान में। फाइनल तो पूरा बन चुका है, उसमें क्या वैल्यू ऐड करेगा? पढ़ियो। एडिशन ऑफ वैल्यू किस में? इंटरमीडिएट में। एडिशन ऑफ वैल्यू किस में? इंटरमीडिएट में, कच्चे माल में। और डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड इंटरमीडिएट इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट क्या होता है? किरत मार्कर, या सामान खरीदा मैंने इंडिया से या मैंने इंपोर्ट करा? सामान खरीदा इंडिया से, इंपोर्ट करा प्रोडक्शन के लिए। डोमेस्टिक परचेज, इंपोर्ट, प्रोडक्शन के लिए। ये 8 कंपोनेंट की टेबल 50 बार हो चुकी है। एनआई के 8 कंपोनेंट। नेक्स्ट, एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम, एनएनपीएफसी नेशनल इनकम। एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम, एनएनपीएफसी नेशनल इनकम। आराम से 3 मेथड। ये स्पेलिंग ठीक करना, सेंट्रल, ठीक करो भाई सीएसओ की स्पेलिंग, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल इनकम सीएसओ निकालता, स्पेलिंग ठीक कर रहे कटारे साहब। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल, अब ठीक है स्पेलिंग, स्टैटिस्टिकल, यस अब ठीक है। ऑफिस पढ़ो जी। नेट आउटपुट, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, वैल्यू एडिशन, इंडस्ट्रियल ओरिजिन, इन्वेंटरी मेथड। सेकंड,
हिमांश, इनकम, फैक्टर इनकम, रेवेन्यू, फैक्टर कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग, आउटले, इनकम डिस्पोजल। डिस्पोजल होता है खर्च करना। नेक्स्ट, ये भी हो चुका है, 3 फेज 3 मेथड। नेक्स्ट, आउटपुट का मीनिंग पढ़ो साधना बेटा। मार्केट वैल्यू ऑफ गुड सर्विस जो 1 साल बनी, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड सर्विस जो 1 साल बनी एक देश में, आउटपुट। नेक्स्ट, आराम से 3 तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पहला, जब सारा सामान बिक जाए। दूसरा, जब सारा ना बिके। आप मार्क मत कर, आपके 100 नंबर आ देंगे। पहला बेटा जब सारा सामान बिक जाए, दूसरा सारा सामान ना बिके, तीसरा जब क्वांटिटी गिवन हो यूनिट्स में, तो जो यूनिट्स है उसको मल्टीप्लाई करना उसके एमआरपी से। लर्न कर। जब सारा सामान बिक जाए, थापर भाई। दूसरा, जब सारा सामान ना बिके, बॉक्स वाला ही पढ़ लियो। तीसरा, जब क्वांटिटी गिवन हो यूनिट्स में, यूनिट्स में। नेक्स्ट, अभी पढ़ा वैल्यू एडिशन। और दोबारा बताइए, और किस में वैल्यू को ऐड कर रहा हूं? इंटरमीडिएट में, फाइनल में? इंटरमीडिएट में। रॉ मटेरियल में, फिनिश्ड में? रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड करना। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट भी हो गया। इंडिया में सामान खरीदा, बाहर खरीदा प्रोडक्शन के लिए, रिपीट हो गया ये। आओ जी, फैक्टर इनपुट, नॉन फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट, नॉन फैक्टर इनपुट, बस इतना ही बोला मार्क। आगे आगे क्यों कर रहा है? मेरे को देख। एफओपी की फुल फॉर्म कितनी बार कर चुके हैं, 11th क्लास में करा आपने। एफओपी की फुल फॉर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 4 होते हैं, तो 4 के अलावा नॉन फैक्टर, 4 को बोलते हैं एफओपी, फैक्टर प्रोडक्शन। 4 के अलावा जो सामान चाहिए उसको बोलेंगे नॉन फैक्टर। पढ़ो जी। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उल्टा, नॉन फैक्टर, अदर देन 4 एफओपी। 4 के अलावा क्या चाहिए? निकुंज, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फैक्ट्री रेंट। 4 के अलावा। स्टेप, फेसेस। अगर आपको क्वेश्चन याद है, एक मिनट बताना, सचिन साहब प्रूव हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं? आउटपुट मेथड, मजाक के टाइम मजाक, आपसे ज्यादा मैं मजाक करता हूं बेटा। मुझे बताना, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इन तीनों के स्टेप प्रिकॉशन पेपर में आई हुई है। आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, उस किसी एक का स्टेप प्रिकॉशन पेपर में आई हुई है। यस दीदी, आपके बोर्ड में भी आएगी, आपके प्री बोर्ड में भी आएगी। प्लीज स्टेप प्रिकॉशन आराम से प्लीज। और पता है स्टेप कहां से बनते हैं? फॉर्मूले को देखकर। प्रिकॉशन अभी कोडिंग से करवाऊंगा, पहले भी करवाया था। आजा, स्टेप पढ़ो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, मार्कर 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सेकंड, एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। प्रतीक पर सेल एंड चेंज स्टॉक को ऐड करा, आउटपुट आ गया। सेल, चेंज स्टॉक को ऐड करा, आउटपुट आ गया। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट को माइनस करा, जीडीपी आ गया। नेक्स्ट, एस्टिमेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जीडीपी, एनडीपी आ गया। नेक्स्ट, एनआईटी को सब्ट्रैक्ट करा, एनडीपीएफसी आ गया। ये तो फॉर्मूले में से बना। नेशनल इनकम, एनएफआईए को ऐड करा, एनएफआईए को ऐड करा, नेशनल इनकम आ गया। स्क्रीन पे ध्यान। अभी जो मैंने पढ़ा आपसे, आपकी हेल्प कशी दीदी,
सबसे पहले हम लोग क्लासिफाई, जहां मेरा पॉज तेरा जवाब, सबसे पहले हम लोग क्लासिफाई करते हैं किससे बिलोंग करता है, प्राइमरी। सबसे पहले काम है क्लासिफाई कर रहा है कि तू प्राइमरी का है, सेकेंडरी का है, टर्शरी का है। प्रतीक भाई बोलो। सेल्स, फॉर्मूले से मीनिंग बन रहा है इधर एक, सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक आर एडेड, सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक आर एडेड सो दैट वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट, intermediate consumption, intermediate consumption is subtracted from output so that we can have the value of GDP-MP. Depreciation is subtracted from GDP-MP so that we can have the value of NDP-MP. Net indirect tax, net indirect tax is subtracted from NDP-MP so that we can have the value of NDP-FC. NFI is added to Ayush, NFIA is added to NDPFC so that we can have the value of national income. Next, फॉर्मूला मिल गया आपको, टिक। प्रिकॉशंस केयर कोडिंग से करवाई थी, प्रिकॉशंस केयर। अभी आपने आउटपुट मेथड का स्टेप्स फेसेस करी, आराम से सुनना। आउटपुट, इनकम, एक्सपेंडिचर की प्रिकॉशंस केयर, सावधानी मिक्स हो जाती है। स्क्रीन पे देखेंगे बेटा, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड की प्रिकॉशंस केयर, सावधानियां, क्या आइटम्स लेनी चाहिए, क्या आइटम्स नहीं लेनी चाहिए, नेशनल इनकम में मिक्स हो जाती है। मैंने पहले भी आपको कोडिंग से करवाया, अभी भी कोडिंग से करवा रहा हूं, और प्लीज स्कूल में जाकर नहीं सिखाएंगे, मिक्स हो जाती है। जैसे सुनो, विंडफॉल गेन, विंडफॉल गेन जो अचानक पैसा मिला, शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, दादा से प्रॉपर्टी मिल गई, चेंज इन स्टॉक, इंप्यूटेड रेंट करवा रहा हूं, ट्रांसफर इनकम, मेरे को देख लेना बेटा, विंडफॉल गेन, ट्रांसफर इनकम, शेयर डिबेंचर बॉन्ड। अब समझ नहीं आता ये जो प्रिकॉशन है आउटपुट की, इनकम एक्सपेंडिचर, तो मैं हाँ मिक्स हो जाती है। विंडफॉल गेन किसी एक में आता है, शेयर डिबेंचर बॉन्ड किसी एक में आता है, आइदर आउटपुट और इनकम एक्सपेंडिचर, तो ऐसे मिक्स हो जाएंगी। तो सचिन भाई ने कोडिंग करवा रखी पहले भी, अभी भी। थोड़ा सीरियस रहना बेटा, फिर मजाक भी करेंगे। देखो बेटा, आउटपुट मेथड की प्रिकॉशन, इनकम मेथड की प्रिकॉशन, एक्सपेंडिचर मेथड की प्रिकॉशन। आप लोग ना पहले ऐसे कोडिंग में लिख लेना, फिर रियल फुल फॉर्म। आयुष्मान देख बेटा, आईएसएस वाले गुरु हरकृष्ण स्कूल में आगे दिखाए, आईएसएस वाले गुरु हरकृष्ण स्कूल में आगे दिखाए। सचिन गुलाटी सर, इंटेलिजेंट टीचर। अगली वाली तो मैंने पता है आपको देख के बनाई बयान। रुकिए, आईएसएस वाले गुरु हरकृष्ण स्कूल में आगे दिखाएं, सचिन गुलाटी सर, इंटेलिजेंट टीचर। जो इनकम की बनाई गई है, विहान भाई को दिमाग में रख के बनाई गई है, प्रस्तुत किया जाए जी। वुमन इतनी प्यारी, टोटल सारी वुमन इतनी प्यारी, टोटल सारी, वो भी वुमन पे ध्यान दे रहा, आंटियों पे, ये नहीं गर्ल्स। वुमन इतनी प्यारी, टोटल सारी। बस आप आगे बढ़ी आ रहे हैं, मत बढ़िए, वापस आगे आइए टॉपिक पे। आप ऐसे मजाक में लिख लेना, फिर देन रियल फुल फॉर्म देख लो। अक्षरा, आईएसएस गुरु हरकृष्ण स्कूल, वुमन इतनी प्यारी, टोटल सारी, सचिन गुलाटी सर, इंटेलिजेंट टीचर। बस समझते नहीं, आगे भी करना है। कोडिंग याद कर, इससे मिक्स नहीं होंगी। ये कोडिंग किसकी है, कोई कमेंट्री कर रहा है, ये कोडिंग किसकी है,
आउटपुट मेथड की। ये प्रिकॉशन किसकी है? इनकम। ये किसकी है? एक्सपेंडिचर। हो गया कोडिंग। फिर करूं रियल फुल फॉर्म। कशिश बेटा, ISS गुरु हरकृष्ण स्कूल, वुमन इतनी प्यारी, टोटल सारी सारी, सचिन गुलाटी सर इंटेलिजेंट टीचर। आप लोग ऐसे लिखना, फिर रियल फुल फॉर्म। ये पहला अल्फाबेट क्या लिखा है? थोड़ा तेज बोला है। आई का मतलब है इंटरमीडिएट। आई का मतलब क्या है? इंटरमीडिएट। आई इंटरमीडिएट। एस सेकेंड हैंड गुड्स। एस सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जी गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। एच हाउस इंप्यूटेड रेंट, सब डिटेल करवा रहा हूं। एस ओ चेंज इन स्टॉक। आई इंटरमीडिएट। एस सेकेंड हैंड गुड्स। एस सर्विस फॉर सेल्फ। जी गुड्स फॉर सेल्फ। एच हाउस इंप्यूटेड रेंट। एस ओ चेंज इन स्टॉक। ये जो कांटा लगा हुआ है वो नेशनल इनकम में लेते, टिक नेशनल इनकम में लेते हैं। कसम है स्कूल में नहीं सिखाएगा। होने दे मिक्स मिक्स, तू पूरे मार्क्स लेगा इसमें। फिर मैचिंग करवाता हूं। आई सारे बोल रहे हैं आई इंटरमीडिएट गुड्स। एस थोड़ा तेज बोलना, चेल पूरी एनर्जी। एस सेकेंड हैंड गुड्स। एस सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जी गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। एच हाउस इंप्यूटेड रेंट। एसओ स्टॉक। चलो जी अब मैचिंग करते हैं नोट्स में से। आओ, पहला पॉइंट, इंटरमीडिएट को नहीं लेते डबल काउंटिंग से बचने के लिए। सचिन भाई का बोला तेरा मार्किंग है ना बेटा। इंटरमीडिएट को लेते डबल काउंटिंग से बचने के लिए। मार्क कर लिए, मेरे को देखेंगे फिर वही कितनी बार हो चुका है। मैं नेशनल इनकम में किसको लूंगा? कार को, कंपोनेंट को। कार को डबल काउंटिंग क्यों कर रहे हो? नेशनल इनकम में क्या लूंगा? एसी कंपोनेंट, एसी फाइनल कंपोनेंटरी। नेक्स्ट, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड यूज्ड। बेटा ये प्रो ओन्ड नहीं है, प्री ओन्ड है। सेकेंड हैंड यूज्ड प्री ओन्ड नहीं लेते। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हैंड ऑलरेडी ले चुके हैं। सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, यूज्ड गुड्स प्री ओन्ड नहीं लेते, फर्स्ट हैंड ऑलरेडी ले चुके हैं नेशनल इनकम में। थैंक यू। लुक एट मी। ये फोन खरीदा था 80,000 का, यूज करके बेचा 60 का, यूज करके बेचा 50 का, 40 का, 10 का। तो जब एक बार एंट्री ले चुके बार बार क्यों कर रहे हो? इसके पापा ने, इसके मम्मी ने, इसके भाई ने, इसने कार खरीदी 20 लाख की, यूज करके बेची 10 लाख की, 5 लाख की, 2 लाख की। बार बार क्यों ले रहे हो भाई? एक बार एंट्री ले तो चुके हो। फर्स्ट हैंड, सेकेंड हैंड, और फर्स्ट हैंड पे टैक्स लगता है। कोई सेकेंड हैंड पे टैक्स भी ना ले ले आपसे पागल बना के, मैडम इस पे जीएसटी है, और वो तो ऑलरेडी लग चुका है। फर्स्ट हैंड पे टैक्स लगता है, सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, फिफ्थ हैंड पे टैक्स लगेगा। दोबारा जीएसटी ले रहे मेरे से। बट एंट्री तो एक बार हो चुकी है ना, वो तो अनसोल्ड स्टॉक हुआ ना। नहीं, जैसे एक ईयर में हमने परचेज किया था, जैसे 2022 में हमने परचेज किया था, लेकिन 25 में करा तो 25 के नेशनल इनकम में काउंट होना चाहिए। तो जब आपने परचेज करा था तो वो आपने परचेज करा था। अब किसको दे रहे हो? तो वो सेकंड ओनर हो गया ना। तो वेन एवर यू परचेज उसकी एंट्री हो गई है। जिस साल परचेज होता है उस साल की एंट्री मानी जाती है। ये 25 मॉडल है, लेकिन 26, 27 बिका, तो जिस साल बिकेगा तब की एंट्री मानी जाएगी। अभी कार, बेटा आप लोग सोच समझ के लेना। अभी ना 11 तारीख चल रही है, प्लीज अभी आप लोग कार बाइक लेने मत जाना। कार बाइक लेने मत जाना, आपको मिलेगी 25 मॉडल।
आगे आपकी मर्जी, कार बाइक लेने मत जाना, फोन लेने भी मत जाना। 25 मॉडल मिलेगा आपको। जनवरी 3-4 को नया मॉडल आया 26 का। तो मतलब आप 10-15 दिन के लिए खरीदोगे 1 साल पुराना मॉडल। अच्छा सुनो, पता क्या होता है दीदी, जो सामान सपोज ये नहीं बिका तो ये कंपनी वापस आता है, बॉक्स चेंज होगा। हाँ जी, कंपनी वापस जाएगा, बॉक्स चेंज होगा। 26 स्टिकर लगा नहीं सकते। तभी तो देखना इतने डिस्काउंट दे रहे कार वाले बाइक वाले, ले जाओ, हमको दोबारा कंपनी ना भेजना पड़े, सर दोबारा से उसकी वो नंबरिंग चेंज करेंगे, 25 को 26 करेंगे, ऑथेंटिक तरीके से डिस्काउंट मिला। और पता है इस समय कौन कार रहता है, टूर मैन लेंगे, पता कौन? ओला वाले, उबर वाले। उन्हें चला चला के वसूल कर लेनी है तेरे। अच्छा 1 साल पुरानी मॉडल मैं ले रहा, मैडम सुन तो लो, 20,000 सस्ती मिलेगी, 30,000 सस्ती मिलेगी, 30,000 सस्ती मिलेगी, लेकिन दीदी उसकी वैल्यू 1 साल टूटी हुई वैल्यू है, 2 लाख 1 लाख। लेकिन ओला वाले उबर वाले बोलेंगे हमको दे दो, हम लोग इस पे पैसे वसूल कर लेंगे। मत लेना दीदी, जनवरी में लेना, दिसंबर में मत लेना। तो जो सामान बच जाता है वो कंपनी वापस जाता है, उसकी रीपैकिंग होती है, जिस साल बिकेगा दैट इज ऑफ दैट ईयर्स नेशनल इनकम। चल बेटा नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ, ये आराम से करना, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ, नॉट इंक्लूड सेल्फ सर्विस। टीचर अपने बच्चों को पढ़ाता है, हाउसवाइफ की सर्विस, क्योंकि इसको नापना मुश्किल है। सर्विस फॉर सेल्फ इंक्लूड नहीं करते। टीचर अपने बच्चों को पढ़ाता है, हाउसवाइफ की सर्विस, डॉक्टर अपने बच्चों का इलाज करता है, लॉयर अपने बच्चे केस लड़ता है, इंजीनियर अपना घर बनाता है, मैकेनिक अपना कार रिपेयर कर रहा है। नहीं लेंगे, उसको नापना मुश्किल है। नेक्स्ट, गुड्स फॉर सेल्फ लेंगे, क्योंकि सामान तो बना। गुड्स फॉर सेल्फ लेंगे क्योंकि सामान तो बना, उसकी कॉस्ट पे एंट्री करते हैं। ओए अकाउंट्स वाले बच्चों, ओए अकाउंट्स वाले बच्चों, आपने पढ़ा है जो आपके पापा पैसा घर लेके आते हैं बिजनेस से, ड्राइंग इन कैश एंड गुड्स। और पढ़ा है आपके पापा बिजनेस से पैसा घर लेके आ रहे हैं तो कैश या फिर सामान, गुड्स। इधर देखियो, ये मिक्स हो जाएगा। अभी मजाक नहीं, अब मेरे बच्चे बताएंगे गुड्स फॉर सेल्फ है, सर्विस फॉर सेल्फ है। इन दो पॉइंट्स को मिक्स नहीं करना। अब सचिन भाई का एग्जांपल, तेरा जवाब तू बताएगा, गुड्स फॉर घर, सर्विस फॉर घर, इंक्लूड नॉट इंक्लूड। गुड्स फॉर घर, सर्विस फॉर घर, रेडी। मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूं, सर्विस। डॉक्टर बच्चे इलाज करता है, सर्विस। सारे बोल रहे हैं। ये फर्नीचर घर ले आया, गुड्स। इनका फर्नीचर के शोरूम है, फर्नीचर घर ले आया, गुड्स। इनका लैपटॉप का शोरूम है, लैपटॉप घर ले आया, गुड्स। केमिस्ट की शॉप है, मेडिसिन घर ले आया, गुड्स। सारे बोलो सारे बोलो सारे बोलो। कह रही जय माता दी, जय माता दी। इसको भी बोलना है। डॉक्टर अपने बच्चे का इलाज करता है, सर्विस। लॉयर अपने बच्चे केस लड़ता है, सर्विस। सीए अपना खुद के अकाउंट्स बना रहा है, सर्विस। इंक्लूड नहीं कर सकते, उसको कैसे नापेंगे वैल्यू को? आप कह रहे हो सर एक काम करो, आप हमसे जो फीस लेते हो ना, अपने बच्चों से भी वो फीस की एंट्री कर लो। नो, वो लव अफेक्शन है। एक आता है सर आपने जो हमसे फीस ली वो एंट्री कर रहे हो अपने बच्चों के इसमें भी। पेशेंट से जो फीस ली अपने बच्चों में वो एंट्री कर रहे हो। ना ना, वो लव अफेक्शन के लिए किया गया काम, उसको मेजर करना बेवकूफी है। सर सोच के देखो, पिटाई खाओगे। हाँ बेवकूफी है, कहीं पिटाई भी खाओगे। मेड घर का हमसे, मेड आती है, उसको हम लोग पैसे 2-3-4-5 हजार रुपए। जिस दिन मेड नहीं आई, मम्मी ने घर काम संभाला, हमने पैसे दिए, मम्मी आज आपको मिलेंगे 20-50 रुपए। मेड करती है, उसको पैसे देते हैं। आज मम्मी आपने घर का काम संभाला, ये पकड़ो 100 रुपए।
ये पकड़ो 200 रुपए। मम्मी आप भी कितने खुश हो गए बेटा, जो तेरी सर्विसिंग होगी। हाँ चलिए वापस, गुड सर्विस। केमिस्ट मेडिसिन अपने घर ले आया, गुड्स। लैपटॉप मैं अपने घर ले आया अपनी शॉप से, गुड्स। इनका पेट्रोल पंप है, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, गुड्स। डॉक्टर सर्विस, लॉयर सर्विस, टीचर सर्विस। तो हम लोग नेशनल इनकम में किसकी एंट्री करते हैं? गुड्स की, वो भी कॉस्ट पे, एमआरपी पे नहीं। सर्विस की एंट्री नहीं कर सकते। नेक्स्ट बेटा, imputed rent. Imputed value of owner occupy house should be included in national income as owner enjoy housing service similar to those people जो बेचारे किराए पे जो किराए पे रहते हैं। गलत बोलते, बेचारे किराए पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं। ऐसा भी तो होता है अपना अच्छा घर है, ऑफिस दूर पड़ता है, किराए पे ले रखा है। साउथ तक बेचारा क्या हुआ, साउथ तक जाके देखो, साउथ तक जाके देखो, 5-5 लाख रुपए पर मंथ का किराया है। यस, खाएगा बेचारा हुआ। आपका अपना घर है, आपका अपना ऑफिस है, किराया बच गया। आपका अपना घर है, आपका अपना ऑफिस है, किराया बच गया, उसे बोलते हैं इंप्यूटेड रेंट। क्या बोलते हैं? उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। आपका अपना घर, किराया बच गया, ऑफिस बच गया, किराया, इंप्यूटेड रेंट एंट्री करेंगे। सुन, नेक्स्ट, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन स्टॉक इज इंक्लूडेड सिंस इट इज पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कोडिंग अगले पेज में देखियो, आईएसएस गुरु एजुकेशन स्कूल, आईएसएस गुरु एजुकेशन स्कूल। नेक्स्ट बेटा, ये भी पेपर लीक है, 4 मार्क में आएगा, आज का लास्ट है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है, कैसे बचेंगे? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है, कैसे बचेंगे? चलिए सब प्लीज मेरे को देखना, आप आंसर दोगे फिर मैचिंग करेंगे। इसमें 2 मीनिंग्स होते हैं, पढ़ मत अभी। नेशनल इनकम में क्या लेना चाहिए? फाइनल इंटरमीडिएट। आप लोग घर बैठ के बोल रहे हो नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड करना चाहिए? फाइनल इंटरमीडिएट, फाइनल। आपने बाय मिस्टेक फाइनल इंटरमीडिएट दोनों ले लिया, डबल काउंटिंग। नेशनल इनकम में क्या लेना चाहिए? फाइनल इंटरमीडिएट, फाइनल। बाय मिस्टेक फाइनल इंटरमीडिएट दोनों ले लिया। एक और प्रॉब्लम होती है, बट साहब फाइनल इंटरमीडिएट दोनों ले लिया। ओए ये कितने फाइनल है? एक। कितनी फाइनल है? एक। आपने एक से ज्यादा बार एंट्री कर दी, ये भी डबल काउंटिंग है। दोबारा तेरे मुंह से जवाब, एनआई में क्या लेना चाहिए? फाइनल इंटरमीडिएट, फाइनल। क्या आपने बाय मिस्टेक फाइनल भी ले लिया, इंटरमीडिएट भी ले लिया। ओके हर्षद, नेक्स्ट। हमें कितनी फाइनल है? 1। कितनी फाइनल है? 1। आपने एक से ज्यादा बार एंट्री कर दी, एक से ज्यादा बार बाय मिस्टेक, वो भी डबल काउंटिंग होता है। पढ़ो जी, द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग रेफर टू काउंटिंग आउटपुट, मार्क कर ले, बोल्ड कर ले, मोर देन वंस। एक एसी 3 बार एंट्री क्यों कर ली? एक पेयर ऑफ शूज 2 बार एंट्री क्यों कर ली? और इंक्लूजन ऑफ बोथ, गलती से क्या इंक्लूड कर ले मेरे बेटा? इंटरमीडिएट भी, फाइनल भी, इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर ने कॉटन बेचा, फिर उसने धागा बना के बेचा, कपड़ा बना के बेचा, शर्ट बना के बेचा, फाइनल कंज्यूमर को। समझा रहा हूं, आगे बढ़ो। निकुंज कैसे बचेंगे? 2 तरीके हैं। पहला, आपको वैल्यू लेनी चाहिए फाइनल की, या फिर वैल्यू एडिशन। 2 तरीके बचने के मानवी बेटा, या तो लो फाइनल या फिर वैल्यू एडिशन। स्क्रीन पे देख, स्क्रीन पे देख बेटा,
कॉटन, उससे बना थ्रेड, कपड़ा, शर्ट। मस्ती नहीं, कॉटन से थ्रेड, कपड़ा, शर्ट। इस पूरी हियरार्की में फाइनल क्या है? शर्ट, है ना सचिन सर? आप इस पूरी हियरार्की में फाइनल क्या है? या तो शर्ट की वैल्यू लो या फिर वैल्यू एडिशन। इस पूरी हियरार्की में फाइनल कौन है? शर्ट। या तो शर्ट की वैल्यू लो या फिर वैल्यू एडिशन। मान लेते हैं इसने 500 का कॉटन बेचा, थ्रेड बेचा 700 का, 1000 का, 2000 का। स्क्रीन, फर्म का नाम, सेल्स माइनस परचेज इज इक्वल टू वैल्यू एडिशन। दीदी, फर्म का नाम, सेल माइनस परचेज, वैल्यू एडिशन। पहली फर्म कौन है? कॉटन वाले अंकल। दूसरे कौन है बेटा? थ्रेड वाला। फिर कौन है? कपड़ा बनाने वाला। फिर कौन है? शर्ट बनाने वाला। आधी बात आप, आधी बात मैं। कॉटन वाले कितने का बेचा? 500। सारे बोलो 500। इसकी सेल, उसकी परचेज। ध्यान मत दे, तेरे 100 नंबर आ देंगे बेटा। कॉटन वाले ने स्कूल में समझना आए, यहां समझना है, तो तीसरा ऑप्शन क्या है? यूट्यूब देख ले फिर बेटा। कॉटन वाले ने एक आपका और आ गया केस स्टडी। 31 दिसंबर से पहले की जो केस स्टडी हो रही है उसके पूरे चांस आने के। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला इंडिया आए हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के हेड बिल गेट्स के बाद वो बने हैं। सत्य नडेला इंडिया आए हुए हैं। कितने बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉमिस करके गए हैं। अमेजन 2030 तक कितने बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगा? पहले अमेजन ने करा, कल सत्य नडेला ने बोला, और आप बच्चों पे कर रहा है। आजा बेटा, कॉटन वाले ने कितने का बेचा? कॉटन वाला बेचेगा तो थ्रेड वाला खरीदेगा ना। कॉटन की सेल, उसकी परचेज, और कौन खरीदेगा? चल बता। ये जो धागे वाला था उसने कितने का बेचा? 700। तो दूसरा बंदा खरीदेगा ना। कपड़े कितने का बेचा? 1000। तो दूसरा खरीदेगा। शर्ट बेचा 2000, खरीदा कस्टमर ने। आपकी मेरी एंट्री नहीं होगी क्योंकि हम लोग फॉर्म नहीं है। सेल की एंट्री हो गई। सचिन साहब परचेज की एंट्री क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम लोग कस्टमर है, फॉर्म नहीं है। बस 1 मिनट दे रहे मेरे को, 1 मिनट। कमेंट्री बंद। कॉटन वाले की सेल कितने की है? 500। तो धागे वाले ने खरीदा होगा। सर डेबिट क्रेडिट का अमाउंट तो सेम होता ना। ओके डियर, थैंक यू। हाँ जी। अब थ्रेड वाले ने कितने का बेचा? 700। तो थ्रेड कौन खरीदेगा? कपड़े वाला। कपड़े वाले ने कितने का बेचा? 1000 का। तो कपड़ा कौन खरीदेगा? शर्ट बनाने वाला। शर्ट कितने की बेची? 2000 की। खरीदा किसने? कंज्यूमर। बट हमारी एंट्री नहीं होगी, हम लोग फॉर्म नहीं है। एक अजम्पशन है, मान लेते किसान भाई का कुछ परचेज वैसे होगा, बीज खाद वाद होगा, बट जीरो मान लेते हैं। तो 500 में से 0 गया 500, 7 में से 5 गया 2, 1000 में से 7 गया 3, 2000 में से 1 गया 1000। सबका ध्यान है। 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 1000 में से 7 गया 3, 2000 में 1 गया 1000। जरा इसका टोटल करना 2000 कितना आ रहा है? तो जो वैल्यू एडिशन का टोटल है वो फाइनल के बराबर होगा। वैल्यू एडिशन का टोटल किसके बराबर होगा? फाइनल। या तो फाइनल की वैल्यू लो या फिर वैल्यू एडिशन किसी एक, डबल काउंटिंग से बचने के लिए। दीदी मैच करते हैं।
मैच करते हैं। टिक टेबल और लिखा हुआ है टोटल फाइनल बराबर होगा। यहां पे आज की सभा समाप्त होती है जी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।